नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। राजधानी दिल्ली में आज से 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन, गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह होंगे सम्मेलन में सम्मिलित। झारखंड छात्र आंदोलन के बीच जेपीएससी में अनियमितताओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, याचिकाकर्ता कर रहे हैं सीबीआई जांच की मांग। एक देश एक चुनाव के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की बैठक आज, संसद भवन एनेक्सी में होगा मंथन। भारतीय ग्रैंडमास्टर प्रणेश एम ने जीता कनिष्ठा ओपन शतरंज का खिताब, 9 दौर के बाद 7 अंक के साथ हासिल किया शीर्ष स्थान। और गिनी की राजधानी में हुए लैंडफिल पर भूस्खलन में 30 लोगों की मौत, रात भर हुई भारी बारिश बनी जानलेवा। सभी समाचार विस्तार के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। ये 2 दिवसीय सम्मेलन मंगलवार तक चलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का ये 9वां संस्करण हाइब्रिड फॉर्मेट में आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रतिनिधि फिजिकल और वर्चुअल दोनों मोड में शामिल होंगे। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति की अहम बैठक आज संसद भवन एनेक्सी में होगी। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी करेंगे। बैठक में संविधान के 129वें संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 से जुड़े मुद्दों पर विभिन्न पक्षों और विशेषज्ञों के विचार सुने जाएंगे। बैठक की शुरुआत सुबह 11 बजे पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद पी चिदम्बरम के साथ संवाद से होगी। इसके बाद समिति के सदस्य दिल्ली के पद्म पुरस्कार विजेताओं के साथ चर्चा करेंगे और दोपहर में नेशन फर्स्ट पॉलिसी रिसर्च सेंटर और विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के प्रतिनिधियों से भी समिति विचार विमर्श करेगी। गौरतलब है कि समिति एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव के संवैधानिक और कानूनी पहलुओं पर विभिन्न राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों से लगातार सुझाव ले रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां चुनाव आयोग ने तेज कर दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल आज से प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेगा। इस दौरान चुनावी प्रक्रिया को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, युवाओं और भावी मतदाताओं को चुनाव प्रणाली से जोड़ने और चुनावी साक्षरता बढ़ाने पर जोर रहेगा। प्रतिनिधिमंडल बूथ लेवल अधिकारियों से भी संवाद करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर मनीष गर्ग, डायरेक्टर जनरल मीडिया आशीष गोयल, डायरेक्टर जनरल आईटी डॉक्टर सीमा खन्ना समेत आयोग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। दौरे की शुरुआत आज लखनऊ के कॉलविन तालुकेदास कॉलेज के छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम से होगी। इसके बाद ज्ञानेश कुमार इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ELC 2.0 और ECI नेट पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे। निर्वाचन आयोग युवाओं और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया से जोड़ने के लिए इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के जरिए जागरूकता अभियान चला रहा है। दौरे के दूसरे दिन मुख्य चुनाव आयुक्त करीब 500 BLO से संवाद करेंगे और जमीनी स्तर पर चुनाव व्यवस्था को और प्रभावी बनाने पर चर्चा करेंगे। भारत और मॉरिशस ने ऊर्जा क्षेत्र में अपने रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पोर्ट लुई में
मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों ने ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने के तरीकों पर बातचीत की। बैठक के बाद 2 महत्वपूर्ण समझौते भी हुए। इन समझौतों में पहला समझौता सरकार से सरकार स्तर पर तेल गैस सहयोग के लिए MOU का रहा। वहीं दूसरा समझौता इंडियन ऑयल तथा मॉरिशस की स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के बीच हुआ। इन समझौतों से मॉरिशस को पेट्रोल, डीजल, समुद्री गैस, ऑयल और विमान ईंधन लंबे समय तक मिलता रहेगा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी 20 से 22 अगस्त तक मॉरिशस की यात्रा पर थे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव मंगोलिया की यात्रा पर हैं। वो रविवार को मंगोलिया की राजधानी उलानबटार पहुंचे। भूपेंद्र यादव UNCCD की 17वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP17 में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि वो अगले कुछ दिनों में विभिन्न बैठकों और मंचों पर भारत का पक्ष रखेंगे। इस कॉन्फ्रेंस के मुख्य मुद्दे जमीन को खराब होने से बचाना और पर्यावरण को दोबारा स्वस्थ बनाना रहेगा। मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल बलहारी गोत्सर्वे और मंगोलिया के राष्ट्रपति के विदेश नीति सलाहकार ई ओडबयार ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि COP17 का आयोजन 17 से 28 अगस्त तक उलानबटार में हो रहा है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित धांधली की जांच CBI से कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति V मोहना की पीठ के समक्ष होने की संभावना है। ये जनहित याचिका कार्यकर्ता हरिशरण देवगढ़ ने अधिवक्ता सत्यम सिंह राजपूत के माध्यम से दायर की है। याचिका में झारखंड लोक सेवा आयोग यानी JPSC द्वारा 19 अप्रैल 2026 को आयोजित झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। गिनी की राजधानी कोनाक्री में रविवार को भूस्खलन की एक घटना से भारी तबाही मच गई। इस घटना में अब तक 30 लोग मारे गए जबकि 22 लोग घायल हुए हैं। दरअसल ये घटना कोनाक्री के सबसे बड़े लैंडफिल यानी कचरा डंप करने वाली जगह दार एस सलाम में घटी, जहां कचरे का एक पहाड़ ढह गया। हादसे के बाद बचे हुए लोगों की तलाश के लिए घटनास्थल पर खोज और बचाव अभियान चलाया गया। भारत के 19 वर्षीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में आयोजित प्रतिष्ठित कनित्सा ओपन 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप A का खिताब अपने नाम कर लिया है। टूर्नामेंट के 9वें और आखिरी दौर में प्रणेश ने जर्मनी के वादिम पेट्रोव्स्की को सफेद मोहरों से हराकर खिताब अपने नाम किया। प्रणेश ने 9 राउंड में 7 अंक हासिल किए और 4 खिलाड़ियों के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर रहे। आज सावन का चौथा और अंतिम सोमवार है। इस अवसर पर देश भर के शिवालयों में सुबह से शिव भक्तों की भीड़ लगी है। शिव मंदिरों में श्रद्धालु भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। शिवालयों में भव्य श्रृंगार किए जा रहे हैं। श्रद्धालु उपवास रखकर सुख समृद्धि की कामना करते हैं। देवघर, काशी, उज्जैन, अयोध्या समेत देश भर के छोटे बड़े मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा है। देवालयों और प्रमुख मार्गों पर शिव के गुणगान की गूंज हो रही है। प्रमुख शहरों में प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और शिव भक्तों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्था की है। हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी दीपाली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।